तो हेलो सभी लोगों को। आज हम लोग लीड कोड का ये वाला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं मर्ज सॉर्टेड अरे। तो सीधे से आते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोल हम लोग को रहे कि हम लोग को दो एरे दिया रहेगा। ठीक है, एक एरे को बोलेगा वो, और एक एरे का नाम है nums1, और एक का नाम है अपना nums2। ठीक है, तो अब इसमें बोला क्या है, एरे के अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को nums1 एरे को हम लोग को nums2 के साथ जोड़ के रिटर्न करना है। और हम लोग को रिटर्न ऐसे करना है कि हम लोग को कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करना है, और हम लोग को दोनों को एक ही मेमोरी में यूज़ करके हम लोग को रिटर्न करना है वैल्यू, वो भी सॉर्टेड वे में। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि क्या बोलते हैं, हम लोग एक अलग से मेमोरी बना ली, मेमोरी स्पेस, उसमें पहले nums1 की सब वैल्यू डाल दिए, फिर उसके बाद हम लोग उसमें nums2 की वैल्यू डाल दिए। वैसा भी कर सकते हैं, पर उसमें मेमोरी ज़्यादा लग जाएगा, ऐसी बात है। और आखिर में दोनों को जोड़ के हम लोग को सिंगल रिटर्न कर देना है हम लोग को सॉर्टेड वे में। अब इसमें बात ऐसी आती है कि मान लो कि nums1 में हम लोग का, जैसे पहले एग्जाम्पल में, ठीक है, 1,2,3,0,0,0,0, ये 6 एलिमेंट है ना। और nums2 में 3 है, 2,5,6। तो इसका ये मतलब नहीं है कि nums1 में ये 6 एलिमेंट है और nums2 में ये 3 है, तो इन तीनों को, ये सबको जोड़ के हमारे पास 9 एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि nums2 में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट है, तो nums1 के आखिरी में हम लोग 3 जीरो जुड़ के हम लोग को मिला रहेगा। और हम लोग को इस जीरो की जगह हम लोग को ये नंबर डालना है। मतलब ये जीरो की जगह 2 डाल देंगे, ये वाले जीरो की जगह 5, और ये वाले जीरो की जगह 6 डाल देंगे, ऐसा। ठीक है, अगर हमारे पास nums1 n1 में मान लो एक एरे है, उसमें अंदर रहता वैल्यू 1,2,4, और n2 में रहता 2,3, बस दो एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहता, n1 में हमारे पास दो जीरो पहले से एक्स्ट्रा दिया गया रहता, जिसमें एक जीरो में 2 डालना है और एक जीरो की जगह 3 डालना है, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग को काम करना क्या है कि nums2 में जो भी वैल्यू दी हुई है, उसको हम लोग को nums1 के आखिरी में जितना भी जीरो है उससे रिप्लेस कर देना है, और जो भी हमारे पास एरे आया उसको सॉर्ट करके हम लोग को वापस रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं उसका लॉजिक। तो पहले मिटा देता हूँ मैं ये। तो हम लोग का लॉजिक क्या रहेगा, पहले मान लो एरे बनाता हूँ मैं। ये हो गया 1, 2, 3, 0, 0, 0। ठीक है, दूसरा एलिमेंट, दूसरा है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, एक है 2, 5 और 6। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नम्स वन है, ठीक है, उसमें हम लोग पीछे से इटरेट करना चालू करेंगे। मतलब आई, हम लोग एक पॉइंटर आई बोलते हैं, वो यहाँ पर मान लिए, ठीक है। तो हम लोग तब तक इसको आई को डिक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक जीरो खत्म नहीं हो जाता। मतलब हम लोग देखेंगे आई पे जीरो है, तो उसको आगे बढ़ा दो। हम देखेंगे यहाँ पर भी जीरो है, आई यहाँ पर आ गया, फिर से आई -1 कर दो, फिर आगे बढ़ा दो। जीरो है यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर फिर से जीरो है, फिर से आगे बढ़ा दो। अब देखेंगे कि हम लोग का यहाँ पर जब आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आई जीरो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। मतलब आई की वैल्यू को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे और यहीं पर रुक जाएंगे। तो हमारा आई अभी किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक पॉइंटर आ गया आई, जो कि इस पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है जहाँ पर पहला जीरो है। तो हम लोग को यहाँ पर अपेंड करना भी यहीं से चालू करना है ना। अब हम लोग दूसरा लूप चलाएंगे अलग से, फिर से nums2 बोल के। तो nums2 वाला जो है, इसमें इसमें हम लोग जे वेरिएबल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें लूप चलेगा जब जे हमारा शुरू में रहेगा। मतलब जे की वैल्यू हमारी क्या है, 2, है ना। जे में हमारी 2 वैल्यू है, तो उस 2 को हम लोग कौन से पोजीशन में रख देंगे, नम वन के आई पोजीशन में।
ठीक है। num1 के i पोजीशन में क्या है, 0 है। हम लोग को यही 0 को तो रिप्लेस करना है। ये 0 को किससे रिप्लेस करना है, 2 से। 2 कौन से पोजीशन में है, num2 के j से। तो हम लोग num1 के i में num2 का j रख देंगे, है ना। अब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, j को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, j+1। तो j हमारा यहाँ पर आ जाएगा और हम लोग i को भी i = i+1 कर देंगे। हमारा i अब पॉइंट करने कहाँ लग गया, यहाँ से कट के हो गया i यहाँ पर। तो ये वाले 0 की जगह हमारा क्या आ गया है, 2 आ गया है। अब क्या करेंगे, इस वाले में भी करेंगे। तो इस वाले की जगह नम्स i की जगह आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। ऐसे करके ये तीनों एलिमेंट भरा जाएगा तो लूप खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो भी हमारे पास एरे आएगा वो कैसा रहेगा, जो हमारा nums1 है, अब कैसा दिखेगा, 1 2 3 और 2 5 6, ठीक है। ये ऐसे हम लोग का दिख जाएगा। हम लोग क्या करना है, एक बार ये आ गया तो हम लोग को इसको सॉर्ट करके वापस रिटर्न कर देना है, ठीक है। सॉर्ट तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी बबल सॉर्ट लगाना है, लीनियर सॉर्ट लगाना है, जो भी लगाना लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग को कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बनाना पड़ रहा है। इसमें पहले num1 की वैल्यू डाल रहे हैं, फिर num2 की वैल्यू डाल रहे हैं। हम लोग num1 को ही उसी में हम लोग उसको उसी के प्लेस में हम लोग उसको एडिट कर रहे हैं। तो हम लोग को एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करना पड़ रहा। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया। इसको हम लोग अब सीधा कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कोडिंग पेज पे। अब कोडिंग पेज पे क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को लूप चलाना था आखिरी से, ठीक है। तो आखिरी से लूप कैसे चलाते हैं, हम लोग फॉर लिखेंगे, एक पॉइंटर बनाना है आई इन रेंज। रेंज क्या रहेगा हमारा, लेंथ ऑफ nums1 -1 से -1 से -1। इसका मतलब क्या रहता है, हम लोग का स्टार्टिंग पोजीशन है nums1 का आखिरी पॉइंट, ठीक है। लेन nums1 -1 क्या हो गया, हमारा जो nums1 एरे है उसका आखिरी पोजीशन से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, जब तक जीरो नहीं हो जाता। क्यों, ये -1 है जो एक्सक्लूसिव रहेगा, मतलब 0 तक जाएगा, -1 तक नहीं जाएगा, ठीक है। अब और ये जो -1 हो गया मतलब हम लोग डिक्रीमेंट करना है। जब हम लोग कोई नॉर्मल चीज लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है, ऐसा कुछ है मान लो। तो और यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा था, मतलब +1 अपने आप होता रहेगा। पर क्योंकि हम लोग को डिक्रीमेंट करना था तो हम लोग को -1 अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग का पॉइंटर हमारा आई आखिरी में आ गया है ना। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर जो मेरा नम्स का i-1, ठीक है, i-1 मतलब कि हमारा ये हो गया। अगर i हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है, तो i-1 अलग, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, नम्स, ठीक है। मान लो कि 3 एलिमेंट है बस, ऐसे। तो i अगर ये है तो i-1 ये वाला होगा, है ना। तो हम लोग चेक करेंगे, अगर i-1 0 के बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ एलिमेंट है, हम लोग यहाँ पर जाने ही नहीं, हम लोग लूप वहीं रोक देना है, ठीक है। तो अगर i-1 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे ब्रेक। एक और कंडीशन होगा, एज कंडीशन, कि मान लो कि हमारे पास सिर्फ 0 0 ही एलिमेंट दिया हुआ है, हम लोग को पूरे एरे में ही भरना है, ठीक है। तो वैसे में तो लूप कभी बंद ही नहीं होगा। तो एक और कंडीशन क्या रहेगा, या तो अगर हमारा आई की वैल्यू ही 0 हो गई, पूरा इटरेट करते करते हमारा नम्स के एरे में आखिरी तक पहुंच गया और हम लोग को कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिली जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग को रुकना तो पड़ेगा ना कहीं। तो अगर आई की वैल्यू 0 हो गई मतलब एरे खत्म हो गया, तो हम लोग को वहां पर रुकना पड़ जाएगा। एक बार हमारा वहां पर अगर एरे खत्म हुआ, मतलब जहां पर भी ब्रेक हो रहा है, मतलब उस पोजीशन की इंडेक्स हम लोग को मिल चुकी है, तो उस इंडेक्स को हम लोग कहीं पर रख लेते हैं। एक सी बनाए वेरिएबल, उसमें हम लोग सी इंडेक्स बोल देता हूँ,
इंडेक्स बनाए जिसमें आई की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम लोग को अगले बार जो लूप चलाएंगे उसमें वैल्यू डालना शुरू करना रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, हम लोग को इंडेक्स मिल गया कहाँ से डालना है। अब अगला लूप चलाते हैं nums2 में, फॉर j इन रेंज, हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, लेन ऑफ nums2, ठीक है। इसमें चलाएंगे और क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स है nums1 का, जो इंडेक्स है उसमें हम लोग डाल देंगे nums2 का j, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्योंकि फॉर लूप में j है तो j तो आगे बढ़ेगा ही, और हम लोग को क्या करना है, इंडेक्स को भी हम लोग को एक से आगे बढ़ा देना है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा एक बार हो गया तो हम लोग का जो टोटल लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, जो हम लोग का नया लेंथ है वो हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ nums1। अब nums1 का लेंथ बढ़ गया, ठीक, बढ़ गया नहीं, वो तो उतना ही है पर चेंज हो गया हमारा nums1, ठीक है। अब क्योंकि हमारा एक बार पूरा का पूरा मर्ज हो चुका है, हम लोग को सॉर्टेड वे में हम लोग को रिटर्न करना है। तो कुछ नहीं, हम लोग डायरेक्ट एक सॉर्टिंग का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एक लूप चलाते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पे, मतलब लेंथ पे। तो फॉर ए इन रेंज लेंथ, ठीक है। अगर 6 डिजिट है तो 6 बार चलेगा। फिर एक इनर लूप चलाएंगे जिसमें हर एलिमेंट अपना स्वैप होता रहेगा, उसके बड़ा है कि छोटा उसके हिसाब से। तो दूसरा लूप चलाएंगे इनर लूप, फॉर बी इन रेंज, 0 से चलना चालू होगा, ऑब्वियस सी बात है। और कहाँ तक चलेगा, n माइनस ए माइनस वन, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग के पास अगर एलिमेंट है, ठीक है, 2 4 3, ठीक है। तो हमारा ए अभी क्या है, ए की वैल्यू शुरू में रहेगी 0, है ना। और हम लोग जो अगला लूप चला रहे हैं बी, तो बी की वैल्यू 0 है। 0 से कहाँ तक चलेगी, हमारा जो क्या लिखे यहाँ पर, n माइनस ए माइनस वन, ठीक है। n मतलब लेंथ है, उसको मैं ठीक करता हूँ। लेंथ हमारी क्या है, 3, 3 माइनस ए कितना है, 0 माइनस वन, तो 3 माइनस वन 2, तो 2 तक चलेगा, मतलब 0 1 और 2, यहाँ तक हमारा चलेगा, ठीक है ऐसा। तो मतलब आखिरी तक हम लोग को चलाना है। तो लेंथ हो गया। हम लोग यहाँ पर ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार पूरा ट्रैवर्सिंग करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा। फिर दूसरे बार करेंगे तो हम लोग को चालू फिर से शुरू से करने का, चालू क्या मतलब, हम लोग का तो पहले एलिमेंट पहले से सॉर्टेड है, हम लोग को चालू करना का रहेगा कहाँ, आगे से, ठीक है। तो जब ए की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी तो बी हमारा 0 से कहाँ तक जाएगा, लेंथ हमारी क्या है 3, माइनस ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन 2 1 तक, 0 से 1 तक जाएगा, मतलब इतना ही, बस दो टोक एलिमेंट ट्रेवल करेगा। तो इस कारण हम लोग को हर बार पूरा का पूरा ट्रेवर्स नहीं करना है। पहले बार में हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आखिरी में आके रखा जाएगा, दूसरे बार में हम लोग को आखिरी को छोड़ के बाकी सबको ट्रेवर्स करना है। तो हम लोग इस कारण एक एक करके कम करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा लूप बन गया। दूसरा लूप बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे जो हमारा एरे है, ठीक है, जिसको हम लोग को सॉर्ट करना है, उसका के बी में जो है वो अगर बड़ा है उसके अगले वाले से, ठीक है, नम्स वन के बी प्लस वन से, अगर जो बी में वैल्यू है बी प्लस वन से बड़ा है तो वो हम लोग को उसको सॉर्ट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स बी में डाल देंगे नम्स बी प्लस वन, ठीक है, इसी में कॉमा लगा के, और नम्स बी प्लस वन में उल्टा होके क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, कॉमा नम्स बी, ठीक है। तब ये हमारा एक बार लूप चल गया, यहाँ पर बनाएगा नम्स वन पे यू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग, ठीक है। एक बार ये लूप चलेगा तो हमारा पूरा सॉर्टिंग हो जाएगा, मैनुअल तरीके से सॉर्टिंग हो गया। और एक बार सॉर्टिंग हो गया तो हम लोग को रिटर्न कुछ करना नहीं बोला है। इसको अगर हम लोग रन करके देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, हाँ
यहाँ पर nums नाम से कोई भी चीज़ नहीं है, हम लोग को nums 1 करना था। तो अब रन करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, छोटी सी गलती हुई, इक्वल टू ज़ीरो रहेगा तभी काम चलेगा। तो ये एक बार हो गया, तो हमारा अब कोड रन कर जाना चाहिए। अभी भी क्या? ठीक है। जो हमारा इंडेक्स को हम लोग असाइन कर रहे थे, वो हम लोग फॉर लूप के अंदर कर दे रहे थे, जबकि हम लोग को बाहर करना चाहिए था। ठीक। तो ये हमारा बढ़िया से हो गया एक बार, और ये एक्सेप्ट हो गया है। और इसको सबमिट करके देख लेते बाकी सब केस भी चल रहा है कि नहीं। तो ये बढ़िया से हो गया और ये सबको बीट कर